नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं भाजपा के एक ऐसी कर्मठ कार्यकर्ता के पास जो बिहार क्षेत्र से हैं, बिहार के बक्सर से हैं, और उन्हीं से जानकारी चाहेंगे बक्सर में उन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं और इनका बीजेपी से जुड़ाव किस प्रकार का रहा है, खुद बताएंगे। उषा दुबे जी हमारे साथ हैं। उषा दुबे जी से जानकारी चाहेंगे। उषा जी नमस्कार, हमारे लाइव न्यूज़ चैनल पे। जी नमस्ते, मैं उषा दुबे हूँ। आप यानी कि इस बीजेपी में बक्सर से यानी कार्यरत हैं, कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी में 16 बरस से जुड़ी हुई हूँ और मैं इसके पहले सामाजिक कार्य करती थी और मैं संघ में भी काम की। उसके पहले मैं शिक्षक रही थी। तो शिक्षक रही तो मुझे ऐसे घरों की ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। बच्चे छोटे थे, मेरे ससुर को पैरालिसिस था, इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। मैं जॉब छोड़कर फिर से मैं वापस संघ में आकर मैं काम करने लगी और सामाजिक काम करने लगी। फिर उसके बाद मैं पार्टी का भी काम मैं देखने लगी। इसके पहले तो भी हम लोग करते ही रहते हैं पार्टी के लिए, हित के लिए काम, राष्ट्र हित के लिए। जैसे उषा जी मैं जानना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि बिहार क्षेत्र एक ऐसा है, बिहार में बहुत राजनीति बड़ा उथल पुथल होता है और अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। आप वहाँ यानी क्या ऐसा मतलब पब्लिक को मतलब ऐसा क्या कमियाँ हैं जो उनको सुधारने के लिए आप यानी काम करने की कोशिश करेंगे? मैं जॉब छोड़कर और मैं अपने परिवार को छोड़कर मैं बक्सर क्षेत्र में इसलिए गई कि बक्सर को कैसे सुधारा जाए। बक्सर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, संगठन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं जो सुधारना बहुत ज़रूरी है और बक्सर को सुधारना तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो ज़मीन पर दिखता है। हमारे पास अनेकों ऐसे फ़ोन आते हैं, मैडम जी मेरा यह काम है करवा दीजिए, मैडम जी वह काम है मेरा करवा दीजिए। सपोज जैसे हॉस्पिटल ले लीजिए, हॉस्पिटल में इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं कि आप कह नहीं सकते हैं कि वह हमारे बक्सर जैसे जगह का हॉस्पिटल है। वहाँ से अनेक जगहों से लोग आते हैं इलाज करने के लिए, क्योंकि वह एक बड़ा क्षेत्र है। बड़ा क्षेत्र के कारण लोग इलाज के लिए आते हैं और मर जाते हैं। कितने लोग मर जाते हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं। अभी मैं उदाहरण के तौर पर एक बता रही हूँ कि एक लेडीज आई और उसको ब्लड काफ़ी हो रहा था, निकल रहा था और हॉस्पिटल में कोई नहीं था। मुझे फ़ोन करना पड़ा वहाँ के जो हेड है उनको, तब जाके सारी व्यवस्था हुई और तब जाकर वह लेडीज़ बच पाई। लेडीज़ बचने की स्थिति में नहीं थी, तब मुझे फ़ोन किए वो अलग। और ऐसे अनेकों होंगे जो मुझे नहीं फ़ोन करते हैं और मर जाते हैं। हॉस्पिटल की कुव्यवस्था देखिए। शमशान घाट, जो कि बक्सर में लोग मुक्ति पाने के लिए शमशान घाट में आते हैं, वहाँ पर शमशान घाट में आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। हम लोग लेडीज़ होकर कोई बड़े नेता की सुनते हैं तो खबर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति है वहाँ पर शमशान घाट में। शमशान घाट के लिए कितने बार पैसे पास हुए, लेकिन शमशान घाट की स्थिति आज भी हमारे बक्सर की दयनीय है। ऐसे बहुत सारे चीज़ लीजिए, रोड ले लीजिए, बिजली की भी बहुत समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मैं आपको गिनाऊंगी तो गिनाते गिनाते रात हो जाएगी। अब मैं इन समस्याओं को लेकर बक्सर में आवाज़ उठाती हूं और बक्सर में मैं अपना जॉब छोड़कर इन 16 सालों से जो पार्टी के लिए काम कर रही हूं और साथ में समाज सेवा कर रही हूं, बस यही काम के लिए मैं बक्सर में गई हूं। और मुझे कोई ऐसी नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन पार्टी में पारदर्शिता होनी चाहिए। पार्टी के संगठन में वहाँ बदलाव बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों को जो ज़मीन पर काम करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं और जो स्थानीय हैं। बाहर बक्सर का एक और ये दुर्भाग्य है कि बक्सर के बाहरी लोग आते हैं, पद तक, टिकट तो दूर की बात, पद तक ले लेते हैं। टिकट तो लेते ही हैं, पद तक ले लेते हैं। और हम लोग बार बार ये आवाज़ उठाते हैं कि स्थानीय हैं, वहाँ के वोटर्स हैं, वहाँ की बेटी हैं, बहू हैं, वहाँ की जनता हमें जान रही है और हमारे जैसे लोगों को जान रही है। उनको ही आगे बढ़ाया जाए, उनको ही पद दिया जाए, उनको ही कोई टिकट दिया जाए, ताकि बक्सर का विकास होगा। बाहरी आते हैं, बक्सर का टिकट तो ले लेते हैं, चुनाव भी कभी कभी निकाल लेते हैं, लेकिन वो बक्सर का विकास क्यों करेंगे? जो अपनी मातृभूमि में जन्म लिया है वही अपने मातृभूमि का विकास करेगा। यह एक सच्चाई है कि जो अपने मिट्टी में जन्म लेता है उसको अपनी मिट्टी से मोह होता है। मैं वहाँ की बेटी हूँ तो मुझे बहू भी हूँ,
लेकिन पहले बेटी हूँ तो मुझे इस मिट्टी के लिए मोह है कि मैं उस बक्सर को कैसे बदलाव करूँ। मैं बक्सर की बदलाव करने के लिए क्षण क्षण मैं चाहती हूँ, दिमाग में घूमते रहता है कि ऐसे यह हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन मुझे पार्टी ऐसा मौका आज तक देती ही नहीं है कि मैं कुछ बदलाव करूँ। आखिर मैं सोशल वर्क कर कर कितना बदलाव कर सकती हूँ? 2-4 हज़ार, 2000, लाख कर सकती हूँ, पूरी बदलाव तो नहीं कर सकती हूँ। यही मैं चाहती हूँ कि पार्टी हमारा निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता से वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाए, स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाए। हमेशा बाहरी लोगों को आगे बढ़ाया गया। पद का भी दिखा जाए संगठन में तो बाहरी लोग ही पद पर बैठे हुए हैं। बाहरी लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और उनका नाम जब हम देखते हैं तो बक्सर से चल रहा है। मुझे खुद आश्चर्य होता है, यह क्या हमारे साथ हो रहा है। मैं स्थानीय हूँ, हमें महत्व न देकर किसी बाहरी को क्यों महत्व दिया जा रहा है? ऐसा क्यों आखिर? अच्छा, बीजेपी का तो मानना ये है जो टिकट जो वितरण होता है पूरी पारदर्शिता होती है, आप कहती हैं उसमें कुछ मिस्टेक होती है? नहीं, पारदर्शिता तो होती है, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व से भी गलतियाँ होती होंगी, क्योंकि गलती से भी गलती होती है। हर इंसान से गलती से भी गलती होती है। अभी मैं जैसे स्थानीय टिकट मिला उसमें गलती तो हुई थी और हमारा यह जीता हुआ सीट रहा है। कितने वर्षों से हमारा यह सीट जीता हुआ था और वह व्यक्ति कभी नहीं बक्सर में जो रहा वो कैसे सीट निकाल सकता है? वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किए थे, न शैक्षणिक, न प्रशासनिक, न राजनीतिक, न सामाजिक, न स्थानीय, न वोटर्स, न कोई ऐसा उनका फेमस चेहरा। आपका मानना यह है कि अगर टिकट सही व्यक्ति को दे दिया जाता तो वहाँ से सीट निकल सकती थी? इस बार स्थानीय किसी को भी टिकट दिया जाता तो यह सीट हमारे हाथ से नहीं जाता। मेरा वहाँ पर 6,70,75,000 हमारा अपना वोट है बीजेपी का। इस बार किसी को भी टिकट मिला होता तो यह सीट निकला होता, लेकिन वह व्यक्ति क्या मालूम कैसे सर्वे में वो अपना नाम डलवा दिए, क्या कर दिए। कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई है हमारे बक्सर प्रदेश नेतृत्व को, जिससे केंद्रीय नेतृत्व को अपना नहीं ध्यान दे पाए, या जो भी है हो गई, गलती गई, हमारे हाथ से ये सीट चली गई। आप यानी अभी क्या करना चाहते हैं उसके लिए? मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से बार बार यही आग्रह कर रही हूँ कि आप स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाइए। बक्सर का स्थानीय नेतृत्व आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें किया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को ही टिकट दिया जाए ताकि वह जीत कर यह सीट ला सके और दिखा सके कि स्थानीय नेतृत्व में बल है। हमारे प्रदेश कार्यालय जब मैं जाती हूँ तो इस तरह का न्यूज़ चला जाता है कि स्थानीय कोई नेता नहीं है, इसलिए बाहरी को टिकट दिया जाता है। आप स्थानीय नेता अभी तक जहाँ से कैलाशपति मिश्र जी जैसे एको नेता तैयार किए पूरे बिहार में, वो वहाँ नेता नहीं है क्या? मैं नेता नहीं हूँ? मैं इतने दिनों से संघ में काम की, मैं इतने दिनों से मैं शिक्षक थी तो भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता ही थी। शिक्षक को काम ही होता है समाज का सेवा करना। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही, मैं इतने दिनों से संघ का काम की, पार्टी का काम की। क्या मैं संघ के अनेक संगठनों में मैं काम कर चुकी हूँ, क्या मैं एक नेता नहीं बन सकती हूँ? अगर मुझे आप नेता बनाते हैं और मुझे अगर नेतृत्व देते हैं तो क्या मैं नेता नहीं बन सकती? मैं एक शिक्षक प्रोफेसर भी रह चुकी हूँ, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता नहीं है। हमारे किसी भी नेतृत्व को उभरने नहीं दिया जाता है, जिससे हमारे बक्सर में यह न्यूज़ चलाया जाता है प्रदेश कार्यालय में कि बक्सर में कोई नेता नहीं है। तो मैं उनको सीधा उत्तर देती हूँ, क्या मैं आप जिससे बात कर रहे हैं क्या वह नेता नहीं है? अच्छा उषा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कभी केंद्र में जाकर ये अपनी बात रखी है? मैं केंद्र में मैं किससे बात रखूँगी? केंद्र में मुझे मिलने को मिलता नहीं है। मैं अपॉइंटमेंट लगाती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगाई हूँ, मैं अमित शाह जी से भी लगाई हूँ, मैं लेटर भी लिखती रहती हूँ। हमेशा पत्र मेरा मेल द्वारा जाते रहता है कि हमें स्थानीय को दिया जाए। बाहरी अभी जैसे बक्सर में मैं इतने वर्षों तक काम की, महिला होकर मैंने बहुत त्याग और समर्पण किया है। बक्सर के लोग ही बता देंगे ऐसा, और मेरा जो काम है सोशल मीडिया पर उसके द्वारा भी पता लग जाएगा। उसके बाद भी बाहरी आकर बक्सर में घुसकर गुटबाजी कर रहे हैं, इससे हमारे संगठन को क्षति हो रही है। मैं अनेक बार पत्र लिख चुकी हूँ, मैं अनेक बार अपने प्रभारी जी को भी बता चुकी हूँ कि यह आदमी संगठन में हमारे बक्सर में घुसकर
और संगठन को हमारे कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि गुटों में बांट रहे हैं। ये काम नहीं कुछ कर रहे हैं, गुटों में हमारे बांट रहे हैं। हमारा ही भाई बंधु है वहाँ पर, जो हम लोग साथ में परिवार की तरह पार्टी में काम किए थे। हम लोग पार्टी का काम नहीं करते हैं, हम लोग एक परिवार मानते हैं पार्टी को। अब परिवार की तरह काम करते थे। आपस में हम लोग कार्यक्रम होगा तो एक दूसरे के यहाँ खाना बना कर लाना, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना, इस प्रकार के हम लोग काम किए थे अभी तक। लेकिन अभी जो है हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में यह व्यक्ति आने के बाद बांट चुके हैं। हमारे अश्वनी चौबे जी जब थे तो हम लोग बहुत अच्छा फील करते थे, मैं अपने को फ्रीडम महसूस करती थी उसी बक्सर में, और हम उनके साथ रहकर भी बहुत काम किए हैं अश्वनी चौबे जी के साथ। और वो हम लोगों के एक गार्जियन की तरह हम लोगों के साथ करवाते थे भी काम, और हम लोगों को आगे कैसे बढ़े इसके लिए भी वो काम करते थे। लेकिन अभी तो हम पूरी तरह से बिखरे हुए टाइप से वहाँ हमारे बक्सर को यह जो अभी जो प्रत्याशी भेजा गया है, हम लोगों को बिखराव कर दिए हैं, संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं कितने बार इस चीज़ के लिए पत्र भी लिखी हूँ मेल द्वारा कि यह व्यक्ति जो है हमारे संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं, कृपया स्थानीय लोगों को काम करने का मौका दिया जाए, स्थानीय लोगों को छोड़ दिया जाए स्वतंत्र रूप से कि वहाँ जैसे काम कर रहे थे करें, और स्थानीय ही नेतृत्व को उभारा जाए जो वहाँ काम पहले से कर रहे हैं। अच्छा, आपका मानना ये है कि अगर वहाँ के लोगों को, अब वहाँ के स्थित जो लोग हैं या मतलब कैंडिडेट है, उसको टिकट दिया जाए तो अच्छा हो सकता है। अभी आपका मानना ये है कि आपस में पार्टी के लोग आपस में दुश्मन बन रहे हैं, आपका ये मानना है? नहीं, दुश्मन नहीं बन रहा है, लेकिन जो बाहरी आते हैं ना तो अपनी टीम बनाने लगते हैं। हम लोग सब एक रहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप वो अलग बना लेते हैं, लेकिन आपने अभी बोला कि